परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, जिनके बारे में लोगों की अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। आप सभी जानते हैं कि जब श्री राम भगवान जब सीता जी की स्वयंवर सभा में पधारे थे, तब लोगों ने उनको अलग अलग भावों से देखा था। जिसने जिस भाव से उनको देखा था, उसी भाव से श्री राम प्रभु उनको दिखाई दिए। किसी ने बड़े योद्धा के रूप में देखा तो उनको योद्धा दिखाई दिए, किसी ने अपने प्रियतम के रूप में देखा तो उनको प्रियतम परमात्मा दिखाई दिए, किसी ने अपने बाल लल्ला के रूप में देखा तो उनको छोटे पुत्र दिखाई दिए। इस प्रकार जैसा भाव आपका भगवान में होता है, भगवान वैसे ही आपको दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से संतों में जैसा भाव आपका होता है, गुरुदेव में जैसा भाव आपका है, वो भी आपको वैसे दिखाई देंगे। एक सामान्य संसारी को तो वो सामान्य मनुष्य दिखते हैं, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को वो एक ज्ञानी व्यक्ति दिखते हैं, तो कुछ लोगों को वो अपने परमपिता के समान दिखते हैं, तो कुछ लोगों को परब्रह्म परमात्मा दिखते हैं। जैसी आपकी दृष्टि वैसी ही सृष्टि बन जाती है। जैसी दृष्टि आपकी गुरुदेव में, वैसा ही रूप आपको उनका दिखाई देगा। वो कहते ना, अमित रूप प्रकटित ही काला। जिस रूप में आप भगवान को देखना चाहते, आपकी भावना के अनुसार परमात्मा वैसा ही रूप आपको दिखाते। ऐसे ही परम पूज्य बापू जी हमारे, जो कि इतने वर्षों से अनवरत सत्संग कार्य करते आ रहे हैं, कितने लोगों को सन्मार्ग पर लगाया, कितनों के दुख दूर किए, कितने सारे आश्रमों में इतना सत्संग भक्ति की सुवास फैलाई है, कितने बाल संस्कार केंद्र, कितने ध्यान योग साधना शिविर चलाए हैं। वो सब केवल चलाए ही नहीं थे, बल्कि आज भी चलते आ रहे हैं। पहले सद्गुरुदेव भगवान स्वयं सत्संग करते थे, आज उनके साधक गण भी देश विदेश में जाकर या देश के अलग अलग प्रांतों में जाकर बच्चों को, युवाओं को नई नई शिक्षाएं दे रहे हैं। आजकल सारी शिक्षाएं आपके पास है, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा की बड़ी कमी है। आध्यात्मिक शिक्षा केवल गुरुकुलों से प्राप्त होती है। हमारे बापूजी के जितने गुरुकुल चल रहे हैं, उन सारे गुरुकुलों में बच्चों को प्रातःकाल उठना, नियम साधना करना और बिल्कुल यथोचित आहार विहार करना, संयम सदाचार से रहना और उन्हें एक महान और एक देश का एक महान नागरिक बनकर सामने लाना, ये गुरुकुलों का मुख्य उद्देश्य है। बच्चा पढ़ लिख कर कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर तो बन जाएगा, किंतु उसे एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए गुरुकुलों की आवश्यकता है। गुरुकुल से आपको विशिष्ट शिक्षा प्राप्त होती है, आपको वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य एक वास्तविक मनुष्य बनता है। मानवता किसे कहते हैं कि आप में वो दया की भावना हो, आप में वो प्रेम की भावना हो, वो आपके भाव जागृत उन गुरुकुलों से होते, तो बच्चों को बचपन से ऐसा महान बनाया जाता है ताकि वो बड़े होकर बहुत ही महान कार्य करे और हमारे देश को, हमारे भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करे। और ये सारे कार्य हमारे छोटे बच्चे करेंगे, जो बड़े होकर हमारे भारत को एक सोने की चिड़िया भी बनाएंगे और विश्व गुरु भी बनाएंगे। हरिओम, प्रणाम। गुरुदेव की महिमा के बारे में तो क्या कहूँ, आप सब जैसा कि जानते ही हैं, जितना बखान किया जाए उतना कम है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो गुरुदेव को पूर्ण रूप से जान पाते, हालांकि उनको जानना संभव नहीं है, किंतु अगर कोई श्रद्धा से उनकी शरण जाए तो जानत तुझे ही जाही जाही जनाही, जिसको वे जनाना चाहते वही उनको जान सकता है। इतना आसान नहीं है गुरुदेव पर श्रद्धा करना। पहले तो मनुष्य जन्म प्राप्त करना ही बहुत कठिन, उसके बाद भगवान में प्रीति होना कठिन। अगर भगवान में प्रीति हो जाए तो उनकी कृपा से सद्गुरुदेव भगवान का मिलना कठिन। अगर सद्गुरुदेव भगवान मिल जाए तो उनके श्री चरणों में बने रहना और उन पर अखंड श्रद्धा भक्ति रखना, ये कठिन है। अगर ये सब आपको प्राप्त है तो आप पूरी तरह से मान लीजिए कि आप संसार के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। सब कुछ प्राप्त होने के बाद मनुष्य को केवल गुरु कृपा से विनम्रता और सारे सद्गुण प्राप्त होते हैं। जिसके हृदय में भक्ति है वह मनुष्य सबसे अधिक भाग्यशाली है। अगर ऐसा हम चाहे कि हमारे पास बहुत सारे बंगले हैं, गाड़ियां हैं, एजुकेशन है, व्यापार है, लंबा चौड़ा हमारा बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो आप केवल इतना जान लीजिए कि क्या आपके मन में शांति है। अगर आपके मन में शांति है तो ही आप सबसे भाग्यशाली है, क्योंकि वो शांति आपको गुरुदेव और भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। अगर शांति नहीं है तो ये आपका सब कुछ व्यर्थ है। हाँ, अगर आपको सब कुछ प्राप्त है तो आप इन सब का उपयोग परोपकार में कीजिए, सेवा में कीजिए। सेवा से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है।
निष्काम सेवा किसे कहते हैं जिसके बदले में कुछ न चाहा जाए। बापूजी कहते हैं कि मुझे मान बढ़ाई मिले, मुझे धन मिले, मुझे ये सब प्राप्त हो। अगर ये सब आप चाह रहे हैं तो वो आपकी सच्ची सेवा नहीं है। हाँ, अगर आप अपनत्व चाहते हैं अपनों से तो वो आपको प्राप्त होता है, किंतु मान बढ़ाई चाहना निष्काम सेवा नहीं है, वो आपकी सकाम सेवा है। वो आपको पुण्य की प्राप्ति तो करवाएगी, किंतु ईश्वर के मार्ग पर आपको अग्रसर नहीं कर सकती। ईश्वर के मार्ग पर आपको चलने के लिए निष्काम सेवा करनी पड़ेगी। आपने सुना होगा कि पहले पुरातन समय में बड़े-बड़े राजा महाराजा, बड़े-बड़े व्यापारी अपना व्यापार छोड़कर, अपना राजपाट छोड़कर वन में जाकर संत महापुरुषों की शरण में रहकर और ज्ञान प्राप्त करते थे। वशिष्ठ जी महाराज ने भी कहा है योग वशिष्ठ महारामायण में कि हे राम जी, अगर चांडाल के यहाँ पर एक फूटे बर्तन में भोजन मिले और आत्मज्ञान का सत्संग अगर मिलता हो तो वो भी श्रेष्ठ है, किंतु अगर सोना बरस रहा हो और सोने के बर्तनों में आप भोजन कर रहे किंतु आत्मज्ञान का सत्संग नहीं है तो वो सब कुछ व्यर्थ है। 84 लाख योनों में भटकते हुए जीव यहाँ पर आया है और इतनी कृपा की परमात्मा ने कि उसे मनुष्य जन्म दिया है। तो मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना। वो आप चाहे अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी प्रकार से आप प्राप्त कर सकते। आप चाहे तो जन सेवा में रहकर कर सकते, आप चाहे तो प्रेम मार्ग से कर सकते, ज्ञान मार्ग से कर सकते, भक्ति मार्ग से कर सकते। ये सब आपके अनुसार है कि आप किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। आप जैसे भी प्रभु के मार्ग पर चलना चाहें चलिए। आप बड़े व्यापारी हैं, आप कोई बड़े पदाधिकारी हैं, आप कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये सारे पद प्रतिष्ठाएं केवल आपके शरीर का नाम है। आप वास्तविकता में कौन है, अगर ये जानना चाहते तो विनम्रता से सद्गुरुदेव भगवान की शरण में जाइए। उनकी कृपा से आपको अपना वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। मनुष्य जन्म के उद्देश्य होते दो, एक तो व्यवहारिक उद्देश्य होता है और वास्तविक उद्देश्य होता है। व्यवहारिक उद्देश्य में घर परिवार चलाना, समाज में आना जाना और थोड़े बहुत धार्मिक कार्य वगैरह करना, लेकिन एक होता है वास्तविक उद्देश्य और वो होता है केवल ईश्वर को प्राप्त करना। अगर उसके लिए मनुष्य सब कुछ छोड़कर भी अगर ईश्वर की राह पर चल पड़ता है तो वास्तव में वो संसार की ओर से पलायनवादी या दोषी नहीं कहलाता, क्योंकि वो ईश्वर के मार्ग पर चल रहा है। आप जिन रिश्तों के कारण, जिन संबंधों के कारण ईश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वो संबंध तो आपके हर जन्म में कई बार आपको मिले, कई बार छूटे, किंतु ईश्वर का संबंध आपसे कभी नहीं छूटा, कभी नहीं टूटा। तो वो जो आपका वास्तविक संबंध है, उस संबंध को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए और जानने के लिए अगर आप ईश्वर की राह चल पड़ते हैं तो वो आपका एक वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को भक्ति मार्ग पर चलना